learners. This is Sunil Vishwakarma and today's topic is sorting data in data frame. Sorting data in data frame. Sorting refers to arranging values in particular order. You can arrange your data or say arrange your output in specific order, and the specific order can be of your ascending or in descending. It means the values can be sorted on the basis of specific column or say columns, and can be ascending or descending order. Means arrangement of data in a particular order is called sorting. There are two kinds of sorting available in pandas and with respect to data frame. First one is by column name and the second one is by index. Column name means you have to provide column name, and by index means you have to provide index number. That's it. Sorting over data frame columns elements, it's supported by sort underscore values method. It means if you want to use to sort your data on the basis of column name, then you must go for sort values method. If you want to apply column name, then use sort values method. Let's have a syntax. Syntax is this is your syntax. The syntax is data frame name, then dot operator, then sort underscore values function, then you have to provide column name, row column name. Okay, you can also sort two columns, but it performs sorting by first column then by second column. पहले फर्स्ट कॉलम के बिहाफ में शॉर्ट करेगा, फिर शॉर्टिंग सेकंड कॉलम के बिहाफ में, और ये उसका एट्रीब्यूट है. चाहे तो these are the some attributes regarding sort underscore values function. First one is by. You can use by. By means followed by a column name, on which column you want to sort your data. किस कॉलम के बिहाफ में आप अपने कॉलम को शॉर्ट करना चाहेंगे, वो आप बाय में पास कराया जाता है. ये आप बाय के विदाउट भी लिख सकते हैं और विथ बाय भी लिख सकते हैं. सेम चीज ये ऑप्शनल है, चाहे तो बाय लिखिए या विदाउट बाय आप कॉलम नंबर पास करा दीजिए. फिर आता है असेंडिंग. इसका एट्रीब्यूट है असेंडिंग. उसी तरह से एक और एट्रीब्यूट है इन प्लेस. इन प्लेस के बारे में भी पहले भी बता के रखा है कि इन प्लेस अगर ट्रू होता है तो आपके एक्चुअल डेटा फ्रेम में वो चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे, अदरवाइज वो एक्चुअल डेटा फ्रेम में चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे. असेंडिंग की बात कर ले रहे हैं. असेंडिंग बाय डिफॉल्ट देखिए क्या है, द आर्गुमेंट असेंडिंग इज ऑप्शनल. ये भी ऑप्शनल है. एंड इफ स्किप्ड इट टेक्स द वैल्यू ट्रू बाय डिफॉल्ट. अगर यहाँ पे आप असेंडिंग नहीं लिखते हैं एज एन आर्गुमेंट, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है, ट्रू पास करा देता है. इट मीन्स द शॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज अरेंज द वैल्यूज इन असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफॉल्ट. अगर आप ये असेंडिंग नहीं लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो छोटे से बढ़ते हुए क्रम में वो
प्रिंट कर देता है डेटा. इट मीन्स पहले आपका 1 2 3 4 5 6, दिस इज कॉल्ड असेंडिंग. ए बी सी डी, दिस इज कॉल्ड असेंडिंग. ओके, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग में प्रिंट करता है शॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज. अगर आप इसे फॉल्स कर देते हैं, असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स लिख देते हैं, तो वो डिसेंडिंग में प्रिंट कर देगा. फिर थर्ड एट्रीब्यूट है इन प्लेस. जैसे मैंने बताया है कि अगर इन प्लेस को अगर आप ट्रू करते हैं तो एक्चुअल डेटा फ्रेम में वो रिफ्लेक्ट करेगा, अदरवाइज वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा. ये 3 इसके एट्रीब्यूट्स है जो मेनली है. इनको अभी हम यूज करने जा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट. मैंने ओपन किया. न्यू फाइल. डेटा मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ. लेट्स सपोज ये डेटा है मेरा, यहाँ से यहाँ गया, कॉपी, और ये मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ. एडिट, पेस्ट. ये आपका डिक्शनरी है. क्योंकि हम डेटा फ्रेम की बात कर रहे हैं, तो डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए आपको डिक्शनरी में 2 डायमेंशनल डिक्शनरी पास कराना होता है डेटा को. सो डिक्शनरी के ऊपर वर्कआउट करने के लिए कुछ चीज इंपोर्ट कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन पांडास के ऊपर वर्कआउट करने के लिए आपको इंपोर्ट कराना पड़ेगा. पांडास, पी इंपोर्ट, इंपोर्ट PANDAS, पांडास एज PD. अब मुझे इसका डिक्शनरी बनाना है. सॉरी, डिक्शनरी है ये. कैसे पहचाना डिक्शनरी है? क्योंकि ये कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट हुआ है, कर्ली ब्रेसेस पे खत्म हुआ है. नाउ आई एम गोइंग टू मेक अ डेटा फ्रेम. लेट्स सपोज माय प्रोडक्ट, PRODUCT, प्रोडक्ट, माय प्रोडक्ट. ये डिक्शनरी का नाम है. इक्वल टू PD डॉट डेटा फ्रेम. सॉरी, ये डिक्शनरी का नाम नहीं है, ये मेरा डेटा फ्रेम का नाम है. इसके अंदर मैं इस डिक्शनरी को पास करा देता हूँ. टू डायमेंशनल डिक्शनरी है ये. पास करा दिया PID, PD. अब मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ. प्रिंट माय PRODUCT प्रोडक्ट. लेट्स सेव इट, रन इट. अभी तक इसमें शॉर्टिंग का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं चला है. अब चलाएंगे हम धीरे धीरे. SORT, short data frame values. I'm waiting for result. My product is not defined. How? My PRODUCT. लो, डिफाइन कर दिया. रन. ये आ गया. अब मुझे शॉर्टिंग करनी है. तो शॉर्टिंग के लिए क्या होता है कि आपको कोई भी, जैसे अगर आप ऑनलाइन कोई भी चीज प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो आप बाय प्राइस या बाय नेम ऐसे आप सर्च करते हैं. यानी कि अगर आपको प्राइस के, अगर हम चाहते हैं कि प्राइस के ऊपर ये शॉर्ट हो जाए पूरा डेटा, है ना, तो आप क्या चाहेंगे कि हमें जो भी प्राइस मिले वो सबसे पहले आप कम कीमत का देखते हैं. तो हम इसको डिसेंडिंग में प्रिंट करा के देखते हैं फर्स्ट. तो हम इसको यूनिट प्राइस पे शॉर्ट करा देते हैं. आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप शॉर्ट करते हैं बाय शॉर्ट, चाहे आप ओपन कर लीजिए OLX, तो उसमें भी शॉर्टिंग का है बाय शॉर्ट, या आप यूज करेंगे मिंत्रा, उसमें भी आप शॉर्ट कर सकते हैं, या अमेजन या आपका फ्लिपकार्ट, वहाँ पे शॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट दिया होता है कि आपके प्रोडक्ट को आपको शॉर्ट करना होता है. शॉर्ट मीन्स अरेंज करना होता है. आप किस ऑर्डर में उसे देखना चाहते हैं. लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे ऑर्डर में देखना चाहता हूँ बाय प्राइस. तो प्राइस मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनिट प्राइस मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एज अ शॉर्टिंग के लिए बेस हो जाएगा. तो एज पर सिंटैक्स this, you have to provide first data frame name, then short values, then bracket में column का नाम. Let's start.
What is my data frame name? My product, my product product dot sort short values, values, short values, ब्रैकेट स्टार्ट। अब किसके ऊपर रखना है मुझे? देखिए यहाँ पे बाय का भी यूज कर सकते हैं, तो बाय तो मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल सीधा सीधा ये पास करा देता हूँ यूनिट प्राइस, बाद में देखेंगे बाय का यूज भी। UNIT यूनिट PRIC यूनिट प्राइस पे मैं इसे सेट करना चाह रहा हूँ, मैं इसे प्रिंट नहीं कराया अभी। प्रिंट my product, let's print। See, नहीं आया ना, नहीं आया ना, ये एक्चुअल डेटाबेस पे हमारा रिफ्लेक्ट हुआ नहीं हुआ ना। हाँ, यही चीज आपको बतानी है कि अगर आप डायरेक्टली इस तरह से कराते हैं तो आपको एक्चुअल डेटाबेस पे रिफ्लेक्ट कराने के लिए यहाँ पे इन प्लेस इक्वल टू ट्रू लिखना पड़ेगा। इन PLAC प्लेस इक्वल टू TRUE ट्रू। आप चलाते हैं, आप देखिए हुआ, देखिए ये यूनिट प्राइस देखिए। सबसे पहले कीबोर्ड सैमसंग का है जो यूनिट प्राइस 500 पे अवेलेबल है, देखिए शॉर्ट हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में ही हो रहा है अभी, शॉर्ट हो गया ना। और ये आपका क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ है, ओरिजिनल डेटा फ्रेम में रिफ्लेक्ट हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि रिफ्लेक्शन दिखे भी और इन प्लेस इक्वल टू ट्रू भी ना लिखना पड़े, तो सिंपल सी बात है कि हम इसको प्रिंट करा देते यहाँ पे और यहाँ से इसको हम हटा देते। सी, ये रिफ्लेक्ट हो गया, देखिए ओरिजिनल डेटाबेस अभी भी नहीं हुआ है। ये आपका आंसर आ तो गया है, पर ओरिजिनल पे अभी भी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। देखिए ये इसका आउटपुट है, कहाँ गया, ये इसका आउटपुट है। ये जब शॉर्ट होके आया है, ये रहा शॉर्ट होके आया है, और जो ये लास्ट वाला है वो यही है, यही चीज यही है, रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। जब तक आप इन प्लेस ट्रू नहीं लिखेंगे तब तक वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। ये होती है इन प्लेस का इंपॉर्टेंस, कि वो रिफ्लेक्ट वहां पे दिखाई देगा। इन PLAC इन प्लेस इक्वल टू, अब मैं यही लेके चलूंगा ट्रू। लेट्स रन इट, देखिए हो गया। अब मैं चाहता हूं कि ये डिसेंडिंग में हो जाए, तो यहाँ पे डिसेंडिंग का कॉन्सेप्ट के लिए कोई डिसेंडिंग नाम का कीवर्ड नहीं है, यहाँ पे असेंडिंग का ही है। अगर आप असेंडिंग को फॉल्स कर देते हैं तो डिसेंडिंग में आपका प्रिंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ना, ये देखिए, टू शॉर्ट वैल्यूज इन डिसेंडिंग ऑर्डर यू मे राइट असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स। ASCENDING असेंडिंग इक्वल टू FALSE फॉल्स, फॉल्स कर दिया मैंने। अब बढ़ते हुए क्रम में दिखाएगा। सी, सबसे पहले 13,000, क्योंकि मैंने यूनिट प्राइस पे किया ना, तो 13,000 वाला पहले आ गया। ठीक है, तो ये तो हो गया शॉर्टिंग बाय कॉलम नेम। अब हम करना चाह रहे हैं यूनिट प्राइस के बदले प्रोडक्ट नेम पे। मींस कि सबसे पहले अब Z वाला पहले आ जाएगा। ABCD देखिए ना, जैसे डिक्शनरी होता है वही, PRODUCT प्रोडक्ट नेम, NAME नेम। अब प्रोडक्ट नेम के ऊपर
सी सबसे पहले माउस वाला आ गया, ABCDEFGHIJKLMNO M। अगर मैं यहाँ पे इसको मैं ट्रू कर देता हूँ तो सबसे पहले ए वाले स्टार्ट होंगे, ए वाला नहीं आएगा तो फिर बी वाले स्टार्ट होंगे, बी वाला नहीं आएगा तो फिर सी वाले। सी हार्ड डिस्क, एच पहले आता है, के बाद में आता है फिर। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, किसी भी कॉलम नेम को आप उसके अंदर पास करा दीजिए। चाहो तो आप यहाँ पे बाय का यूज कर लीजिए। चलिए बाय का यूज करके देख लेते हैं। बाय इक्वल टू कुछ नहीं है, सेम चीज, ये देखिए। चलिए देखिए, सबसे पहले आपका हार्ड डिस्क वाला आ गया, जबकि ये ओरिजिनल है और इसमें रिफ्लेक्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे इन प्लेस इक्वल टू ट्रू लिखा हुआ है, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू लिखा हुआ है यहाँ पे हमने। जैसे कि बताया था कि इसमें दो काइंड है, देयर आर टू काइंड ऑफ शॉर्टिंग अवेलेबल इन पांडास, स्पेशली फॉर डेटा फ्रेम। फर्स्ट वन इज फॉर कॉलम नेम, जैसे कि अभी हमने देख लिया कॉलम नेम। अब हम देखेंगे इंडेक्स वैल्यू, यानी कि कॉलम नेम की इंडेक्स वैल्यू। लेट्स डू दैट। किसका यूज करेंगे अब हम? इंडेक्स वैल्यू का, इंडेक्स नंबर का यूज करने के लिए हम जो फंक्शन का जो यूज करते हैं, दैट इज योर शॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स। इस मेथड का हम यूज करेंगे, यूजिंग शॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स। डायरेक्टली हम इंडेक्स नंबर पास करा देंगे। शॉर्ट बाय, शॉर्ट INDEX इंडेक्स METHOD मेथड। सो माय, इसको मैं पहले यहाँ से कमेंट कर देता हूँ और इसको भी कमेंट कर देता हूँ। माय कमेंट कर दो, अब उससे इंटरप्रेटर रीड नहीं करेगा। तो DUCT प्रोडक्ट डॉट शॉर्ट INDEX इंडेक्स और पास करा देता हूं मैं 1। इन PLAC प्लेस इक्वल टू TRUE ट्रू। प्रिंट नहीं कराया था मैंने। प्रिंट माय PRODUCT प्रोडक्ट। सी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले कंपनी नेम आ गया है। शॉर्ट बाय इंडेक्स मेथड ABCDEF। अगर मैं यहाँ पे पास करा देता हूँ sorry axis equal to 0, तो रो वाइज अगर मैं पास करा देता हूं
एक्सेस इक्वल टू 1, तो कॉलम वाइज। नहीं समझे? ये देखिए, दिस इज फॉर एक्सेस। लेट्स सपोज ये जैसे ही आउटपुट है आप लोगों का, ओरिजिनल आउटपुट कहाँ गया? ओरिजिनल डेटा ये है। okay. जो 0 होते हैं वो रो वाइज होते हैं, वो रो के लिए होते हैं। 0 रो के लिए होता है, और जो 1 होता है वो आपके कॉलम के लिए होते हैं। अब जैसे मैंने 0 पास कराया तो ये तो ऑलरेडी असेंडिंग में है ही है, और जैसे मैंने 1 पास कराया तो सबसे पहले ABCD के अरेंज में अगर हम देखें तो सबसे पहले कंपनी आ रहा है, C आ रहा है, उसके बाद P आ रहा है, उसके बाद फिर P आ रहा है, फिर U आ रहा है, फिर Q आ रहा है। अगर हम देखें ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTUV, है ना? तो इस तरह से क्या किया है, इसने अरेंज करना स्टार्ट कर दिया है कि सबसे पहले P वाला आ गया है आगे। हाँ, ये हो गया 0 और 1। अब यहाँ पे अगर हम असेंडिंग इक्वल टू 0 कर देते हैं या फॉल्स कर देते हैं, फिर क्या ये देता है? लेट्स से ASCENDI, असेंडिंग इक्वल टू FALSE, फॉल्स। सी चेंज हो गया, 1 पे पास कराया हमने, और 1 मीन्स आपका कॉलम, एक्सेस पास करा दिया इसमें। और जैसे हमने एक्सेस पास कराया, ये देखिए पूरा डेटा आपका शॉर्ट हो गया। ये ऐसे शॉर्ट नहीं हो रहा, ये ऐसे शॉर्ट हो रहा है, और जबकि शॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज में वो ऐसे शॉर्ट हो रहा था। और इसमें कैसे शॉर्ट हो रहा है? इसमें ऐसे शॉर्ट हो रहा है। देखिए वैल्यूज नहीं शॉर्ट हो रही, इनके ये हेडिंग्स शॉर्ट हो रहे हैं। इससे पहले में हमने असेंडिंग वो बाय डिफॉल्ट ट्रू रहता है, तो ये ट्रू वाला पार्ट हो गया। देखिए तो ये कॉलम्स को शॉर्ट कर देता है, उसकी वैल्यूज को शॉर्ट नहीं करता है, ये कॉलम्स को शॉर्ट कर देता है। जबकि शॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज उसकी वैल्यूज को शॉर्ट करता है, और इंडेक्स में उसके जो इंडेक्स हैं या आपके जो ये मेथड है, कॉलम नेम है, उसके बिहाफ में उनको वो शॉर्ट करता है। That's it, student. Bye.